तो लास्ट वीडियो में हमने सेशंस की हेल्प से अपने एडमिन को लॉगिन किया था और एडमिन के डैशबोर्ड तक पहुंचे थे। इस वीडियो में हम ये करेंगे कि ये जो वेलकम एडमिन लिखा हुआ है इसी डैशबोर्ड को हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे और प्रॉपर जिस तरह एक डैशबोर्ड की लुक होती है उस तरह का एक डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मेरा एडमिन डैशबोर्ड है उसको ओपन कर लूँगा उस फाइल को। अभी के लिए इसके अंदर सिर्फ वेलकम एडमिन लिखा हुआ है जो कि सिर्फ हमने टेस्टिंग के लिए चेक किया था क्या वाकई ये एडमिन डैशबोर्ड तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो अब मैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से इस डैशबोर्ड को क्रिएट करूंगा और थोड़ी बहुत CSS भी बीच में यूज़ करूंगा। तो आई होप आपको बेसिक CSS और बूटस्ट्रैप आती होगी, लेकिन अगर नहीं भी आती तो मैं साथ साथ आपको समझाता रहूँगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप इंक्लूड करूँगा। तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के लिए एक तो ये तरीका है कि मैं इस जगह इंक्लूड कर लूँ या मैं एक अलग से फ़ाइल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे साइड बार चाहिए होगी एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। जो यहाँ पे मेरी इस तरह इस जगह साइड बार आएगी जहाँ पे डिफरेंट मेरे पास मेन्यूज़ होंगे, होम, ऐड स्टूडेंट, इस टाइप के, मार्क अटेंडेंस, चेक अटेंडेंस, ये इस तरह के वो हम आगे जाके देखेंगे। तो वो साइड बार हमें हर पेज में चाहिए होगी। मतलब जैसे मेरा ऐड स्टूडेंट का पेज होगा वहाँ पे भी चाहिए होगी, डिलीट स्टूडेंट्स का पेज होगा उस जगह भी वो साइड बार चाहिए होगी। तो हम क्यों ना बजाय हर एक पेज में साइड बार तो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो हम हर पेज में अलग से बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करें। तो हम एक ही बार सिर्फ बूटस्ट्रैप अपनी साइड बार के अंदर इंक्लूड कर देते हैं और सिंपली बस उस साइड बार को हम कॉल कर लेंगे हर पेज में, तो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। तो हमें हर पेज में बूटस्ट्रैप यूज़ करनी नहीं पड़ेगी। तो मैं गेट बूटस्ट्रैप फॉर वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो इसका है वहाँ पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी कर लिया। अब क्योंकि मुझे साइड बार बनानी है तो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे और इस स्टार्टर टेम्पलेट को यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके लिख लेता हूँ। इसी लेक्चर्स वाले फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ऑल फाइल्स, और उसका नाम रखता हूँ साइड बार डॉट PHP। ठीक है, साइड बार डॉट PHP बना लिया। अब इस साइड बार डॉट PHP को मैं इंक्लूड करवा लूँगा अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। मैं लिखूँगा टॉप पे जाके इंक्लूड और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा साइड बार डॉट PHP। ये मेरी साइड बार डॉट PHP इंक्लूड हो गई है और इसको मैं अगर अब सेव करूं और सेव करने के बाद एक बार अपने पेज को रिफ़्रेश करूं तो अच्छा ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। हम देख लेते हैं एक बार। साइड बार फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये कह रहा है इस तरह की कोई फाइल है ही नहीं। तो क्यों नहीं है हम वो भी देख लेते हैं। डॉट PHP था, मैंने सिर्फ डॉट PH लिखा हुआ था इस वजह से। तो एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे पास हेलो वर्ड लिखा हुआ आ चुका है। मतलब ये जो साइड बार का कोड है, जितना भी जो साइड बार के अंदर मैंने लिखा है ये हेलो वर्ड, ये मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे लिखूँ साइड बार, तो अब जब मैं इस एडमिन डैशबोर्ड को रन करूँगा तो आप देखना एडमिन डैशबोर्ड को रन किया तो ये एडमिन डैशबोर्ड का के अंदर ये कोड आ रहा है। अगर आप टॉप पे URL देखें तो मैं साइड बार को रन नहीं कर रहा, मैं एडमिन डैशबोर्ड को रन कर रहा हूँ। अब अगर मैं एडमिन डैशबोर्ड के अंदर कुछ कोड करना चाहूँ, मतलब एडमिन यहाँ पे अगर लिखूँ, तो अब मैं एक बार अगर पेज रिफ्रेश करूं तो हम देखते हैं पहले कौन सा कोड आता है। तो ये देखें पहले साइड बार आ रही है उसके बाद एडमिन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने साइड बार को पहले कॉल किया हुआ है। अगर मैं इसको सबसे एंड में जाके कॉल करूं इस जगह, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने साइड बार को सबसे एंड में कॉल किया तो अब क्या हुआ, एडमिन पहले हो गया और साइड बार बाद में हो गई है। तो ये आपके सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे कॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो कोड शो कर देता है। पहले साइड बार का इंक्लूड हुआ, जितना भी उसके अंदर कोड था वो सारा हुआ। सबसे पहले सर्वर हुआ, सर्वर के अंदर क्या पड़ा हुआ था, सेशंस वगैरह जो जो हमने वो लिखे हुए थे वो चीज़ें आई। उसके बाद साइड बार आई और उसके बाद एडमिन का कोड आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले साइड बार को डिज़ाइन करेंगे और इस साइड बार को हर जगह हम कॉल करते रहा करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ हमें कॉल करना होगा वहाँ कॉल कर लेंगे। तो साइड बार को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप ग्रिड को देखता हूँ। बूटस्ट्रैप ग्रिड क्या होती है अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। ग्रिड बूटस्ट्रैप 5 या 4 किसी की भी ग्रिड आप देख लें, ठीक है, जिसको आपने इंक्लूड कराया हुआ है। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप 4 यूज़ की हुई है, तो मैं बूटस्ट्रैप 4 की ग्रिड देख लेता हूँ। अब ये देखिए ये मेरे पास एक जो है वो ग्रिड है, या ग्रिड के बजाय आप ये काम फ्लेक्स के साथ भी कर सकते हैं। मैं उस तरह भी आपको दिखा देता हूँ। फ्लेक्स बूटस्ट्रैप 4 ये ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, दोनों सिस्टम्स के साथ हो सकता है। अब ये डी फ्लेक्स और इनलाइन फ्लेक्स ये क्या चीज़ें हैं, अगर हम CSS में देखें तो ये फ्लेक्स बेसिकली क्या होता है, दो आइटम्स को अगर मैं एडमिन को और साइड बार को बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने लेके आना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इनको फ्लेक्स में कर दूंगा।
और अगर इनको रो में रखूँगा तो ये एक रो में आ जाएंगे, और अगर फ्लेक्स कॉलम करूँगा तो ये मतलब एक पहला कॉलम बन जाएगा, फिर इस तरह दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मेरे पास आ जाएंगे। तो अब मैं फ्लेक्स का यूज़ करके आपको समझाता हूँ कि हम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टीज़ ये लिखी हुई हैं। अगर आप ये पहली वाली देखें, कंटेंट स्टार्ट, तो सारा का सारा जितना भी कंटेंट होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। अगर आप ये वाली देखें तो इसमें लिखा हुआ है कंटेंट एंड, तो सारा का सारा कंटेंट एंड में चला जाएगा। इसी तरह सेंटर, मिड, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना लिखना स्टार्ट करता हूँ। आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की है तो मुझे ये ज़ुबानी इस वजह से याद है। तो मैं लिखूँगा div डॉट डी फ्लेक्स। मैंने एक डी फ्लेक्स की क्लास बना दी है, ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी नेव बार क्रिएट कर लूँगा। लेकिन अभी ये डिव जो फ्लेक्स है इसको मैंने कॉलम में करना है, तो मैं लिखूँगा इसकी जो डायरेक्शन है वो कॉलम होनी चाहिए, तो मैं लिखूँगा फ्लेक्स कॉलम, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पैडिंग दे सकता हूँ कि इसके अंदर जितनी भी पैडिंग है वो सेट हो जाए, और इसको मैं कलर दे सकता हूँ कि कोई भी कलर मतलब डार्क हो, लाइट हो, तो वो हम आगे जाके इसको दे देंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं अपनी नेव बार वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक यूएल क्रिएट करूँगा, और यूएल के अंदर मेरे पास एल आई होती है, मतलब ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एल आई, ठीक है। अब ये मेरे सारे आइटम्स होंगे मेरे साइड बार के अंदर। तो यूएल को भी मुझे क्लास देनी पड़ेगी। यूएल को हम क्या क्लास देते हैं, क्लास इक्वल टू नेव, क्योंकि मैं नेव ले रहा हूँ एक, और यहाँ पे हम नेव पेल्स भी कर सकते हैं। नेव पेल्स बेसिकली क्या होता है, वो एक्टिव क्लास को एक कलर दे देती है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। और इसको भी हम फ्लेक्स कॉलम करेंगे, क्योंकि इसमें हमें जो जितने भी यूएल के अंदर सारी चीज़ें दिखानी है वो कॉलम में दिखानी है। तो मैंने फ्लेक्स कॉलम कर लिया, और इसका जो मार्जिन है वो हम ऑटो कर देते हैं। ये बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लासेस हैं, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आगे हम आते हैं एल आई पे। तो एल आई की क्लास क्या होगी हमारे पास, क्लास इक्वल टू नेव आइटम, क्योंकि एक एक आइटम हमने लेना है, तो वो सारा पहले पहला आइटम आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो उनको हम नेव आइटम बोलते होते हैं। तो इसके अंदर मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, जिसमें क्योंकि मैं अगर होम पे क्लिक करूँ तो होम पे आए, इसी तरह अकॉर्डिंगली मैं वो सारे सेट कर लूँगा। तो मैं एच रेफ इक्वल टू, अभी के लिए एच रेफ यही देते हैं, और इसको क्लास एक दे देते हैं नेव लिंक, क्योंकि ये लिंक है तो इसको नेव लिंक देते हैं, और इसको हम एक्टिव कह देते हैं कि जो पहले वाला है वो एक्टिव है मेरे पास। और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ होम, ठीक है। अब मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है वो नीचे जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद 2-3 बार पेस्ट कर दिया, और इनको मैंने एक्टिव से हटा देना है, क्योंकि एट अ टाइम मेरे पास एक्टिव एक ही होगी। इसको मैं कह देता हूँ अबाउट, और इसको मैं बोल देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अगर इसको एक बार जाके देखूं कि कैसा लग रहा है, तो ये देखिए मेरे पास एक बेसिक सा जो नेव बार है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने इसको बस इसकी जो विथ है वो इतनी कुछ ही रखनी है, और इसको इस जो एडमिन है इसको यहाँ पे लेके आना है, इस जगह पे, ठीक है। तो इसको इस जगह लेके आना है। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा अपने टॉप पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने अपनी जो फ्लेक्स है वो क्रिएट किया था। तो मैं इस फ्लेक्स को स्टाइल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके स्टाइल और विथ, इसकी विथ हम सेट कर लेते हैं, मान लीजिए 280 पिक्सल्स, 280 पिक्सल्स। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखें ये मेरे पास सेट हो चुका है। मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेता हूँ, ये इस अपनी साइड बार का। तो बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा बीजी डार्क, मान लीजिए बीजी डार्क करूँगा तो वो डार्क हो जाएगा, इन्फो करूँगा तो वो ब्लू सा हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास ये डार्क कलर का आ चुका है। और एक और काम करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट, ये जो अंदर ब्लू कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम वाइट कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट वाइट। जैसे ही मैं ये लिख के रिफ्रेश करूँगा, अच्छा इसको हो जाना चाहिए था, अच्छा ठीक है। जो मेरे अंदर के एल आई के आइटम है, मैंने उनको भी टेक्स्ट उनका उनका कलर वाइट करना है। तो मैं अपने ए टैग के अंदर आऊँगा, और ए टैग के अंदर आके लिखूँगा टेक्स्ट वाइट। अब अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करूँ तो ये देखें इसका हो चुका है। तो मुझे बाकी दो का भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। सॉरी, सही से कॉपी हुआ नहीं है,
इसको कॉपी किया, इधर आके पेस्ट किया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये वाइट कलर का हो चुका है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे मज़ीद आइटम्स भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ टॉप पे होम से भी ऊपर एक लोगो या इस तरह की कोई चीज़ जो एडमिन की होती है, अक्सर एक्टिव लिखा होता है या एडमिन इज़ ऑनलाइन या इस तरह की जो चीज़ होती है, वो करने के लिए वो भी हम उस तरह का एक मेन्यू बना देते हैं। तो यूएल से पहले, जहाँ मेरा यूएल स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले मैं वो चीज़ क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे एक ए टैग लूँगा और एच रेफ इक्वल टू, अभी के लिए इसका एच रेफ जो है वो कुछ भी नहीं रखते, हैश का मतलब होता है कि वो उसी पेज पे रहे, और क्लास इक्वल टू, इसकी हम क्लास देते हैं, डी फ्लेक्स की क्लास ही देते हैं। अब डी फ्लेक्स के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, हम उनको सेंटर में भी रख सकते हैं और कॉर्नर में भी रख सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाया था, ये देखें, ये यहाँ पे था, ये कंटेंट सेंटर वाला है, तो हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वाली क्लास जो है वो लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डी फ्लेक्स और लिखूँगा उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, और इसका हम मार्जिन थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि बिल्कुल नीचे से आप इसमें साथ ना हो। और उसके बाद इसको भी हम टेक्स्ट वाइट कर देते हैं कि वाइट कलर का हो जाए, और इसको यहाँ पे आके मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड, या यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ एडमिन। ठीक है, आप इसके दरमियान में बाद में हम एक लोगो लगा देंगे, अभी के लिए हम यहाँ पे सिंपली एडमिन ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक एडमिन यहाँ पे लिखा आ चुका है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरी साइड बार की जो विड्थ है वो 100% हो जाए, और ये जो एडमिन है मेरे पास जो लिखा हुआ है ये मेरा इस जगह आ जाए, क्योंकि मुझे बाकी का कंटेंट इस जगह डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा डी फ्लेक्स का मैंने डिव लिया था, इसको एक डिफ़ॉल्ट क्लास का नाम देते हैं, इसको हम देते हैं साइड बार। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और स्टाइल का टैग मैंने लिया, स्टाइल का टैग ओपन किया, स्टाइल का टैग क्लोज किया, और इसके अंदर डॉट साइड बार, और हम इसकी पोजीशन जो है वो क्या कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। तो इससे क्या होगा अभी आप देखना, इसकी पोजीशन मैंने फिक्स्ड कर दिया, और अभी वो एडमिन आपको यहाँ से दिखता हुआ हट गया होगा। वो क्यों हो गया होगा, क्योंकि इस पूरे की जो पोजीशन है वो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, अभी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसको मैंने इंस्पेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे आके सेलेक्ट किया, तो इसकी विड्थ तो मैंने इतनी रखी हुई है, लेकिन इसकी पोजीशन अगर मैं फिक्स से हटाता हूँ तो मेरे पास वो एडमिन आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा साइड बार है ये इसने ये सारी जगह ले ली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ, मैं इस साइड बार को अगर उसने जगह ले ही ली है तो मैं उसको हाइट जो है वो 100% कर सकता हूँ। H100 का मतलब है, बूटस्ट्रैप की क्लास है, कि उसकी जो हाइट है वो 100% कर दो। तो अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सारी की सारी हाइट इसने यहाँ पे ले ली है। अब जो मेरा यहाँ इस इधर पीछे एडमिन लिखा हुआ था, तो उसको मुझे लेके आना है इस जगह। तो साइड बार ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम बाद में मज़ीद डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे हम आइकन वगैरह बाद में डालेंगे, यहाँ पे हम एक लॉग आउट का बटन बनाएंगे। तो अब मैं अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ div डॉट मेन। ठीक है, तो मैंने एक मेन नाम की क्लास ले ली। अब मेन क्लास को मैं क्या करूँगा, मैं स्टाइल करता हूँ, स्टाइल का टैग लगाता हूँ यहाँ पे, और स्टाइल के टैग को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, और इस स्टाइल के टैग के अंदर मैं मेन की क्लास को यहाँ पे यूज़ स्टाइल कर लूँगा। तो मैं लिखूँगा डॉट मेन और मार्जिन लेफ़्ट, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड से उसको मूव करना है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर 400 पिक्सल लिखूँ और इसके अंदर अगर मैं कुछ रैंडम डाटा इंटर कर दूँ तो हम देखते हैं, तो ये देखें हमारा यहाँ तक ये मूव हो चुका है। तो इसका मार्जिन हमने कितना दिया हुआ था, 280 आई थिंक दिया हुआ था। तो मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ और इसको इंस्पेक्ट करने के बाद इसका मार्जिन मैं ठीक कर लेता हूँ, ये जो मैंने अभी ये वाला अपना AST लिया है, तो मैं इसको 400 दिया था, इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 300 पिक्सल्स करता हूँ, क्योंकि 280 हमने उसको दिया था और 300 मैंने इसको दे दिया, तो आई थिंक ये इनफ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका मार्जिन जो है वो 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। और एक और काम करता हूँ, इसको मैं एक बल्कि अभी के लिए ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और लेता हूँ div डॉट कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैं लिखता हूँ H1 हेलो एडमिन। जैसे ही मैं ये लिख के रिफ्रेश करूंगा ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे टॉप पे मैं एक अलर्ट बॉक्स लगाता हूँ, उसमें मैं लिख दूंगा वेलकम एडमिन। तो बूटस्ट्रैप
4 alerts। हमारे पास ऑलरेडी कोड पूरे का पूरा पड़ा हुआ है, हमने सिंपल वहाँ जाना है और अपनी मर्ज़ी का एक अलर्ट बॉक्स ले लेना है। तो मैं ये यहाँ से ये वाला एक कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी एक आप अपनी मर्ज़ी का कॉपी कर लें। तो मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इधर आके पेस्ट कर दिया, और जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरा अलर्ट बॉक्स जो है यहाँ पे आ चुका है। इसका मार्जिन जो है बिल्कुल उसके साथ फिक्स नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कंटेनर से हटा के कंटेनर फ्लूइड कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने इसको मार्जिन यहाँ से दिया हुआ है, इस वजह से मेन का मार्जिन मैंने ज़्यादा किया हुआ है, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। तो मैं अगर इसको यहाँ से निकाल के मेन से भी बाहर कर दूँ तो क्या होगा, तो वो उसके बिल्कुल ऊपर आ गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो हम यहाँ पे मेन का मार्जिन 280 पिक्सेल्स कर देते हैं। अब देखते हैं, और यहाँ से मैं इस कंटेनर फ्लूइड को हटा देता हूँ। अब ठीक है, अब ये मेरे पास बिल्कुल ठीक लग रहा है। इन दोनों का मार्जिन, इसका भी 280 है और इसका मैंने 280 किया, तो दोनों आपस में मैच हो चुके हैं। और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ वेलकम एडमिन। ठीक है, मेरे पास एडमिन वेलकम लिखा आ चुका है। मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे PHP यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूँ PHP और यहाँ पे हम एडमिन को उसकी मेल के साथ वेलकम कर दें। तो मैं PHP करने के बाद यहाँ पे, क्योंकि एडमिन ईमेल के अंदर लास्ट वीडियो में हमने स्टोर कर लिया था सेशन, तो मैं कर सकता हूँ एको और यहाँ पे एडमिन ईमेल। अब क्या होगा, अब एडमिन की जो ईमेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब जो भी यूज़र लॉगिन होगा, फॉर एग्जांपल काशिफ लॉगिन होता है तो यहाँ ऑटोमेटिकली काशिफ लिखा आ जाएगा, अली लॉगिन होता है तो ऑटोमेटिकली अली लिखा आ जाएगा, यूज़र के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसका नाम लिखा आता जाएगा। तो ये इतना ठीक है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम अगर हम कोई भी देखें, अपना डैशबोर्ड देखें, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली जितना भी डाटा होता है हमारा वो बॉक्सेस की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में होता है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास लूँगा div डॉट बॉक्स, ठीक है, या बॉक्सेस। तो मैंने एक बॉक्सेस नाम की एक क्लास ले लिया है। अब इस क्लास के अंदर मैं कुछ बॉक्स बनाऊंगा। अब वो कैसे बनाऊंगा वो अभी आपको समझ आ जाएगी। बॉक्स से मुराद क्या है मेरा, मैं अगर आपको कोई एडमिन डैशबोर्ड दिखाऊं तो किस तरह के होते हैं, हम कोई आइडिया ले लेते हैं। तो ये देखें, मैं इसकी बात कर रहा था। ये देखें, ये मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये 4 बॉक्स बने हुए हैं, इस तरह एक ग्राफ बना हुआ है, फिर एक बॉक्स बने हुए हैं। तो इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर बनाना है। डैशबोर्ड तो हमारा, साइड नेफ तो हमारा ऑलमोस्ट इस तरह का बन चुका है। ये तो बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमारे पास बस फिलहाल 3 ही आइटम है, उनको हम आगे जाके डिज़ाइन करेंगे। तो अब मैं इस टाइप का ये चीज़ बनाता हूँ। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, और बॉक्सेस मैंने एक क्लास ले लिया, लेकिन उससे पहले मैं एक क्लास लूँगा रो नाम की, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं एक रो में, ये देखें ये सारे के सारे रो में। और एक रो के अंदर कितने कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा और ये चौथा, 4 कॉलम है हमारे पास एक रो के अंदर। तो मैंने एक रो ली और उसके अंदर मैंने लिखा div डॉट कॉल एसएम। अब कॉल एसएम क्या करता है, कॉल एसएम 12 कर देते हैं। कॉल एसएम 12 का मतलब है कि एक कॉलम ले लो और स्मॉल डिवाइसेस में उसकी विथ 12 मतलब 100% कर दो। 12 का मतलब है कि ग्रिड के अंदर बेसिकली 12 ये, बल्कि इसको छोड़ें, अभी ये बूटस्ट्रैप है, हम ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे। मैंने एक कॉल नाम की एक क्लास ले ली, ठीक है। मुझे कितने कॉलम चाहिए, अगर मैं अपने उस डैशबोर्ड को देखूं, 1 2 3 4 4 कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 कॉलम इसके अंदर ले लेता हूँ। पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिज़ाइन करेंगे। मैंने 4 कॉलम ले लिए और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1, इसके अंदर 2 3 और यहाँ पे 4। इसको मैं थोड़ा अलाइन कर लेता हूँ और ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक बार अपने रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें 1 2 3 4 ये मेरे पास आ चुका है और ये एक कॉलम में आ रहा है। अच्छा, ये इसी के अंदर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है देखते हैं। मैंने शायद अलर्ट का जो डिव है वो बाद में बंद किया हुआ है, उसको मुझे यहाँ पे बंद करना है। तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, 4 कॉलम भी हमारे बन चुके हैं। अब हमें इन 4 कॉलम्स की जगह क्या बनाना है, 4 बॉक्सेस बनाने हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें बनानी है। तो वो बनाने के लिए इस रो से पहले मैं क्या लूँगा, एक कंटेनर लूँगा div डॉट कंटेनर, ताकि इनमें थोड़ा सा आपस में गैप आ जाए, क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल 1 इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने एक कंटेनर ले लिया, इनको थोड़ा सा गैप दे दिया है। अब मैंने अपने वो बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्सेस कहाँ बनाने हैं, 1 की जगह एक बनाना है, 2 की जगह बनाना है, 3 की जगह बनाना है और एक 4 की जगह बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इस कॉल को मैं एक क्लास दे देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ box 1, ठीक है। इसी तरह
इसको मैं कह देता हूँ बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4। ठीक है, इसके अंदर अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी देख लेते हैं। एक कुछ रैंडम डाटा है, उसके बाद नीचे एक पैराग्राफ है और एक ग्राफ सा है। ग्राफ को भी हम रहने देते हैं। हम एक हेडिंग लेते हैं और एक पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ले ली H2 की हेडिंग और H2 को क्लोज किया और यहाँ पे लिख दिया यूजर्स। अभी के लिए ये रैंडम डाटा है, लेकिन बाद में हम इसमें डाटाबेस के अंदर से डाटा लेके आएंगे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 25। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश करूँ तो ये हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इन बॉक्सेस को स्टाइल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स 1 कॉमा डॉट बॉक्स 2। मैं कॉमा क्यों डाल रहा हूँ, मैं एक ही लाइन में इन तीनों को स्टाइल करूँगा क्योंकि सेम स्टाइलिंग होगी सब पे, तो इस वजह से मैं सबको गेट कर रहा हूँ डॉट बॉक्स 4। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए रेड। तो हम देखते हैं अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इनकी पैडिंग सेट करूँगा। तो या पैडिंग मैं बूटस्ट्रैप के साथ भी सेट कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके मैं कह सकता हूँ P5, इन सबको P5 की क्लास दे सकता हूँ। P5 P5 का मतलब है कि चारों तरफ से इनको 5-5 की पैडिंग दे दो। और इसके अलावा मैं मार्जिन भी सेट कर सकता हूँ, M3 दे देता हूँ सबको। मार्जिन का मतलब है चारों तरफ से इन सबको 3-3 का मार्जिन दे दो। आप अपनी तरफ से भी CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इनको पैडिंग और मार्जिन भी दी जा चुकी है। अब अगर मैं इनका बैकग्राउंड कलर कुछ दूँ तो क्या होता है हम देखते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये देखें हमारे पास ये बॉक्सेस जो हैं वो मार्जिन और पैडिंग देने के बाद कुछ बेहतर लग रहे हैं। लेकिन मैं बैकग्राउंड कलर ऑब्वियसली रेड तो नहीं दूंगा, मैंने बस आपको समझाने के लिए दिया है। सबसे पहले तो मैं इनका बॉर्डर रेडियस सेट करूंगा। मान लीजिए मैं 3 पिक्सेल्स कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा, अगर ये देखें ये थोड़े से यहाँ से आपस में कर्व होते हैं इस तरह, तो हमारे जो है बिल्कुल इस तरह है। तो अगर मैं बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सेल्स करूँगा। अच्छा, कलर हटा दिया। कलर मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं इनको बूटस्ट्रैप का कलर दे सकता हूँ और उसका कलर का नाम है BG लाइट। BG लाइट मेरे पास कलर होता है, या मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे के पूरे बॉक्स को BG लाइट का कलर देता हूँ। क्यों नहीं आया? अगर मैं इसको स्टाइल करके दूं, सॉरी, बैकग्राउंड कलर रेड। एक तो मैं बार बार रेड दे रहा हूँ। हाँ, इस तरह तो अप्लाई हो रहा है। तो हमें बूटस्ट्रैप के थ्रू भी अप्लाई करना है, वो क्यों नहीं हो रहा हम देख लेते हैं। बल्कि हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ही देख लेते हैं अगर हमें ज़ुबानी याद नहीं है तो। बूटस्ट्रैप बैकग्राउंड कलर। तो बूटस्ट्रैप में हर चीज़ अवेलेबल है, बस आपको पता होना चाहिए कि सर्च कैसे करना है। तो ये देखें हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ चुके हैं। तो ये जो टेक्स्ट टेक्स्ट लाइट लिखा हुआ है, तो हम ये देखते हैं टेक्स्ट लाइट और BG डार्क। ये BG डार्क हमें कॉपी करना है। तो आना चाहिए था हमारा भी BG लाइट, मैंने ठीक लिखा था, तो पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं अगर रिफ़्रेश करूं तो डार्क तो आ रहा है, तो लाइट क्यों नहीं आ रहा भाई। तो लाइट को कॉपी किया और दोबारा से एक बार रिफ़्रेश किया। यार अच्छा, ठीक है ठीक है, ये कॉपी हो रहा है लेकिन स्क्रीन का और उसका कलर बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आया। पहले भी हमारा हो चुका था। मैं अगर इसको अब इंस्पेक्ट करूं तो ये देखें इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा तेज़ करना चाहूँ तो ये देखें ये बैकग्राउंड कलर इसका अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल स्क्रीन के साथ वाइट है, एक तरह का मैच हो रहा है। तो वो मुझे समझ नहीं आई थी, मेरी ब्राइटनेस काफ़ी लो हुई हुई थी। तो हमने इसका कलर तो सेट कर दिया है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, अब मुझे बॉक्सेस का कलर भी सेट करना है और हर बॉक्स का कलर अलग अलग होगा। तो क्योंकि हर बॉक्स का कलर अलग होगा तो मैं सबको अलग अलग कर दूंगा। मैं कहूँगा बैकग्राउंड कलर एक को हम दे देते हैं येलो। वो बाद में ठीक कर देंगे यार, अभी के लिए बस आपको समझाने के लिए। बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, एक को येलो दिया, एक को रेड दिया, एक को ब्लू दिया और एक को हम दे देते हैं कौन से कलर होते हैं, ग्रे। ठीक है, ये तीन बहुत ही बुरी शक्ल के कलर मैंने दे दिए हैं। तो मुझे इस टाइप के कुछ कलर्स देने हैं। इसने कौन कौन से दिए हुए हैं, एक ब्लू है, एक लाइट ब्लू सा है, एक ऑरेंज है और एक रेड है, रेडिश सा है। तो यार क्या करें,
दोबारा से चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं एक काम ही करता हूँ, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और इन्हीं कलर्स को गेट कर लेता हूँ। तो इन कलर्स को गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना कलर सेलेक्टर ऑन करना पड़ेगा। एक मिनट। सबसे पहले मैं ये वाला कलर लेता हूँ, इसका कलर कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने बॉक्स 1 को ये कलर दे दिया। अब दूसरे का कलर लेते हैं। इसको कॉपी किया, बॉक्स 2 को ये कलर दे दिया। और अब तीसरे की बारी है। तीसरे का थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर है। असल में इसने ट्रांसपेरेंट कलर सॉरी ग्रेडियंट कलर यूज़ किए हुए हैं, लेकिन मैं अभी के लिए ग्रेडियंट्स यूज़ नहीं कर रहा ग्रेडियंट्स, क्योंकि फिर वो कोड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन कर लेना। अभी मैं डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, बस इतना कर रहा हूँ कि कुछ बेहतर लगे। तो मैं यहाँ पे इस वाले को भी कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब जाते हैं एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब भी ये अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन चलो ठीक है, कुछ ना कुछ ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो अंदर ये जो मैंने ये लिखा हुआ है यूज़र्स और ये चीज़ें, मैं इनको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा क्लास टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये मेरे पास सेंटर में आ चुका है और इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो चुका है। तो मैं इन दोनों को यही सेम स्टाइलिंग इन पे अप्लाई करूंगा। तो मैं ये क्लास जो है इन सब पे अप्लाई कर देता हूँ। आप यहाँ पे आइकन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरीज के साथ। मैं अभी आइकन्स पे नहीं जा रहा, मैं बस एक बेसिक सा लेआउट बनाऊंगा। ठीक है, मैंने इन सब को सेंटर में कर दिया है। और इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं ये एक ग्राफ सा बनाना चाहता हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, JS कैनवास अभी के लिए डमी ग्राफ होगा। बाद में हम उस ग्राफ के अंदर जो है वो अपना ले आएंगे, रियल डाटा ले आएंगे। मैंने लिखा JS कैनवास की वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आके मैं कोई भी ग्राफ जो है अपनी मर्ज़ी का एक ले लूँगा। तो अभी के लिए हम कौन सा ग्राफ लें, आई थिंक ये वाला ग्राफ ठीक है। ये अभी के लिए बस मैं इसी ग्राफ को कॉपी करता हूँ। आप कोई भी एक ग्राफ जो है वो अपनी मर्ज़ी का उठा सकते हैं। मैंने ये वाला ग्राफ कॉपी किया। स्क्रिप्ट टैग से आपने लेना है, क्योंकि बाकी काम तो हमारा पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जिस जगह मुझे चाहिए। अभी के लिए इसको एंड में पेस्ट करते हैं, बाद में इसको सेट करते हैं। और उसके बाद मुझे ये एक स्क्रिप्ट चाहिए होगा, और क्योंकि ये उसकी लाइब्रेरी है तो मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अपने साइड बार के अंदर ही इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि साइड बार के अंदर जो जो हमारी लाइब्रेरीज हैं वो हमने इंक्लूड की हुई हैं। और इसके बाद मैं अब ये जो मेरा डिव है, जिस जगह मुझे इसको लेके आना है इस कैनवास को, वो ये वहाँ पे प्लेस कर देना है। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास जो है वो मुझे ग्राफ शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस डिव को कहीं पर भी प्लेस नहीं किया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डिव को अगर फ़िलहाल के लिए यहाँ पेस्ट करूँ तो मैं देखता हूँ मुझे ग्राफ शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बिल्कुल मुझे मेरा ग्राफ शो हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने अपनी मेन की क्लास ली हुई थी, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ से एंड हो रही है, और यहीं पे पेस्ट करना था मुझे इसको मेन की क्लास के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको एक बार रिफ्रेश करूँ तो ये बिल्कुल ठीक है। इनका तो जो डैशबोर्ड है ये वाला, इसमें ज़्यादा अच्छा ग्राफ यूज़ हुआ है। आप इस कैनवास JS के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेमोज के में जाएंगे और जावास्क्रिप्ट ग्राफ्स में, चार्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे ये सारे आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ से जो आपको पसंद आए आपने वो उठा लेना है। मान लीजिए अगर मुझे ये वाला पसंद है तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूँगा और इसका ये सारे का सारा कोड जो है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने उसको चलें हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इसको इस सारे को कॉपी करता हूँ। आपने इसका सारा कोड कॉपी करना है और बाद में डाटा इसके अंदर किस तरह ओरिजिनल लेके आना है वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको जो प्रीवियस वाला था उसकी जगह पेस्ट कर देना है। ठीक है,
और इसके जो मेन डिव है जहाँ पे ये कॉल हुआ हुआ है, जिस जगह आपने इसको कॉल करना है आपने उस डिव को ऐसे उठाना है और उठा के जिस जगह आप रखना चाहते हैं उसको आप वहाँ पे पेस्ट कर दें। तो मैं इसको इस जगह रखना चाहता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया। ये इसकी हाइट विड्थ आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इसके ये पॉइंट्स वगैरह सारे ये दिए गए हैं, यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं। इनके अंदर आप PHP भी एम्बेड कर सकते हैं। तो ये देखें अब हमारा ये ग्राफ आ चुका है। ये ओवरली एवरेज CPU यूटिलाइजेशन है, इसको हम इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो CPU में सर्च करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास आ चुका है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ मंथली यूज़र रिपोर्ट। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक बार आप रिफ़्रेश किया तो ये देखें मंथली यूज़र रिपोर्ट मेरे पास लिखा आ चुका है। अच्छा, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है अभी भी, ये जो 4 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं, लेकिन क्या हो सकता है, ऐसे ही है। आप लोग खुद इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं ग्रेडियंट्स डाल ही देता हूँ, क्योंकि ग्रेडियंट्स तब तक डालूंगा नहीं मुझे मज़ा नहीं आएगा, और मुझे मज़ा नहीं आएगा तो कोडिंग करने का आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसके अंदर ग्रेडियंट्स ऐड कर लेते हैं। ग्रेडियंट्स के अलावा यहाँ पे ना हम आइकन्स भी डाल सकते हैं, यूज़र्स का आइकन, फिर इसके अलावा यहाँ जो लिखा होगा उसका आइकन और वो सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे हम एक क्लिक लगा देंगे कि जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो। तो ग्रेडियंट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS ग्रेडियंट्स लिखेंगे। W3 स्कूल में देखते हैं कोई अच्छा ग्रेडियंट अगर हमें मिलता है तो। ये देखें, ग्रेडियंट का मतलब होता है 2 कलर, यहाँ से तेज़ यहाँ से ऐसा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाला ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इस लीनियर ग्रेडियंट को। ठीक है, और जहाँ पे मैंने कलर दिया हुआ था इस बैकग्राउंड कलर की जगह मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सॉरी, बैकग्राउंड कलर नहीं है, बैकग्राउंड इमेज है, बल्कि कलर से भी हो जाना चाहिए। एक बार रिफ़्रेश किया इसको, इमेज ही लेना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास अब ग्रेडियंट्स में कलर आ चुका है। तो हम इसको राइट रेड येलो, राइट का मतलब है कि यहाँ से शुरू होगा और रेड से और येलो की तरफ जाएगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने रेड लिया हुआ तो रेड का मैं डिफरेंट शेड होते हैं वो सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ ऐसे ही इन कलर्स को। तो 2 कलर्स के कम्बिनेशन, आप कोई भी 2 कलर्स के कम्बिनेशन बना सकते हैं, ये देखें। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली बना लेना है। मैं लाइट रेड लिखता हूँ, लाइट रेड कोई कलर नहीं है। लाइट ब्राउन लिखता हूँ, लाइट ब्राउन भी कोई कलर नहीं है, रेड ही रहने देते हैं। इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद इसका कलर यहाँ से रेड से हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह हम रख सकते हैं। यार मुझे ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको बाद में मैं देखूंगा, अगर इसको सही सा कलर शलर देकर डिज़ाइन करके तो उसके बाद मैं दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू कर लूँगा। और इस साइड बार को भी मैं थोड़ा सा इसके अंदर मज़ीद आइटम्स डाल के नेक्स्ट वीडियो में वो आपको कोड आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये एक बेसिक सा डैशबोर्ड था। अभी इसमें हमने कोई लॉग आउट बटन नहीं बनाया, कोई कुछ भी ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा। बस ये कह रहा है कि एडमिन जब लॉगिन होता है तो वो इस पेज पे आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।